हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप और माइंड एकेडमी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बल के प्रकार। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है बल का प्रकार। इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा माइक का पोजीशन ठीक हो जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है बल के प्रकार। तो बल का प्रकार आप याद रखेंगे, एक मिनट, बल का प्रकार आप याद रखिएगा। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श बल होता है और दूसरा दूरी प्रक्रिया बल होता है। स्पर्श बल किसे कहेंगे? तो भौतिक संपर्क से लगने वाले बल को स्पर्श बल कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और इसको उठाने के लिए आप स्पर्श करके उठा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा स्पर्श बल होगा। कौन सा बल होगा? स्पर्श बल। और स्पर्श बल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। स्पर्श बल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप याद रखिएगा अभिलंब बल, दूसरा याद रखिएगा तनाव बल और तीसरा याद रखिएगा घर्षण बल। पहला आपको याद रखना है अभिलंब बल, दूसरा तनाव बल और तीसरा घर्षण बल याद रखिएगा। अब समझिए आप लोग अभिलंब बल क्या होता है। तो अभिलंब बल यहाँ पे समझिए, ये हो गया टेबल और टेबल के ऊपर रख दिया गया है एक गोलाकार गेंद है और गोलाकार गेंद जो है सतह पर लंबवत बल लगाएगा। क्या करेगा? सतह पे लंबवत बल लगाएगा। यहाँ पे जो एक गोलाकार गेंद है ये सतह पर लंबवत बल लगाएगा, लंबवत बल लगाएगा और इसी लंबवत बल को हम लोग कहते हैं अभिलंब बल। कौन सा बल बोलेंगे? अभिलंब बल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था? अभिलंब बल। तो अभिलंब बल किसे कहेंगे? ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सतह के लंबवत लगने वाले बल को अभिलंब बल कहा जाता है। अब अभिलंब बल के बाद आप समझिए यहाँ पे तनाव बल क्या होता है। तो तनाव बल को देखिए, यहाँ पे तनाव बल को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तनाव बल आपका यहाँ पे है। तनाव बल, यहाँ पे एक सतह है जिससे डोरी को बांधा गया है और उस डोरी से एक वस्तु को लटका दिया गया है। तो एक वस्तु पर डोरी के द्वारा लगाए गए बल को क्या कहेंगे? तनाव बल कहेंगे। इस डोरी पे जो बल लग रहा है वही क्या होगा? तनाव बल होगा। कौन सा बल होगा? तनाव बल। देखिए, किसी वस्तु को डोरी से बांधकर लटकाने पर डोरी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? तनाव बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाएगा? तनाव बल कहलाएगा। अब देखिए, ये तनाव बल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे समझिएगा घर्षण बल क्या होता है। तो ये भाई साहब एक रास्ते पे चलते हुए आगे की ओर जा रहे हैं और इनके गति के विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है और यही जो बल होता है घर्षण बल कहलाता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि गति विरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। गति विरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल। अब घर्षण बल के बाद आपको समझना है दूरी प्रक्रिया बल। तो यहाँ पे देखिएगा दूरी प्रक्रिया बल किसे कहेंगे? तो बिना भौतिक संपर्क से लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दूरी प्रक्रिया बल कहते हैं। बिना भौतिक संपर्क से लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दूरी प्रक्रिया बल कहते हैं। और दूरी प्रक्रिया बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला चुंबकीय बल और दूसरा याद रखिएगा गुरुत्व बल। पहला चुंबकीय बल और दूसरा गुरुत्व बल। अब देखिए, चुंबकीय बल और गुरुत्व बल को समझना है आपको। चुंबकीय और गुरुत्व बल को समझिए। यहाँ पे चुंबकीय बल क्या होता है? तो चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाले बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक के द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। और चुंबक लोहा, निकेल और कोबाल्ट। यहाँ पे देखिए, पहला है लोहा, दूसरा है निकेल और तीसरा क्या है? कोबाल्ट। ये तीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसका परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक, इसका परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक होता है लोहा को निकाल। लोहा को निकाल, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। लोहा को निकाल। अब लोहा को निकाल कहने का मतलब है लोहा का परमाणु संख्या 26 हो गया, को से हो जाएगा कोबाल्ट जिसका परमाणु संख्या 27 होता है और निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये आपका ट्रिक हो गया लोहा को निकाल। लोहा को निकाल 26, 27, 28, ये बात याद रखिएगा। वहीं नीचे लिखा हुआ है लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है। उसके बाद आपको याद रखना है निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। ये बात आपका जब क्लियर हो जाए तो गुरुत्व बल के बारे में पढ़ना है। गुरुत्व बल समझिएगा यहाँ पे होता क्या है, समझिए। गुरुत्व बल क्या होता है? तो ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ब्रह्मांड में किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा? गुरुत्व बल। और पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं हम। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।